हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने जा रहे हैं वही हमारा खूबसूरत सा चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और शुरुआत करेंगे धूम धड़ाके से एक्सरसाइज की। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमारा जो मेन गोल, उद्देश्य, एम होगा वो समझना कि स्फीयर क्या होता है और हेमिस्फीयर क्या होता है। आप सब लोगों ने कटोरा तो देखा होगा, है ना। तो ये स्फीयर का आधा कर दो तो हेमिस्फीयर, जैसे हमारी अर्थ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है नदर्न हेमिस्फीयर और एक है सदर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही है, ठीक है। तो ये इक्वेटर है और ये आधे आधे दो पार्ट है, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। और पूरा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। अब स्फीयर की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा बच्चों वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट होगी या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, क्या होता है? कर्व्ड। आप बोलोगे सर इसमें कर्व्ड है ही नहीं। बेटा जो टोटल सरफेस एरिया है वह पूरा का पूरा कैसा है? कर्व्ड। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम पर अपन बाद में आएंगे। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का आधा कर्व्ड यानी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बात करें टोटल की, यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर वो कैसे? बच्चों कर्व्ड तो ये होता ही है, ठीक है। और ऊपर का जो सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड कर दिया, जो कि ये होगा ये वाला। और जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि सर्कल है ना। तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया जो कि होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये छोटा सा ज्ञान आपके लिए बहुत था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में, इस लेक्चर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में या तो 3 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन करेंगे, जैसी बनेगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। तो 3 स्फीयर है हमारे पास। तो पहला स्फीयर जिसका रेडियस कितना है बच्चों? 10.5। तो ये हो गया हमारा पहला स्फीयर जिसका 10.5 है। फिर है 5.6 और फिर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका भी कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बस सबके आर की वैल्यू अलग अलग होगी तो लिख देते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है? 10.5 और स्क्वायर है तो 2 बार कर दो। बहुत शानदार, मजा आ गया एक नंबर। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, तो आ गया 15, ठीक है। 1.5 तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट यहां से, एक पॉइंट यहां से, तो 2 पॉइंट नीचे लगा दिए और क्वेश्चन को कर दिया समाप्त। अब कैसे? 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, ठीक है। देखो मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो आंसर आएगा बच्चों 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21। और जो आंसर होगा वही होगा ये टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 21। अब 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आएगा 66 क्रॉस किया 12 और 132, है ना। तो आएगा 6 8 3 1। तो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, बहुत बढ़िया, इजी है, समझ में आ गया। और अगर सही नहीं है तो कमेंट कर देना कि सर सही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। गलती इंसान से होती है, ठीक है सर, हम इंसान हैं, गलती करके ही सीखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका निकालो। 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, बड़ा मजा आया, ठीक है। तो आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अब क्या करें?
सर एक काम करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल दो। हाँ ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 100। 8 8 ज़ा 64, 6 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 6 70, 704 मल्टीप्लाइड बाय 56 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी चलने दो। अब 704 को मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा होगा 42। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और सॉरी 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये होगा 9, ये होगा 3। तो आंसर आएगा 39424। तो आंसर आएगा 39424 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ सर बिल्कुल सही है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। शानदार। 7 1 7, 7 2 14, 4 2 8। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 14। 8 2 16, 8 2 16 यानी 17, यानी आएगा 176 मल्टीप्लाइड बाय 14। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 176 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो आंसर आएगा 4 6 ज़ा 24 कैरी ओवर 2, 7 4 ज़ा 28 तो आएगा 30, 4 1 ज़ा 4 प्लस तो ये आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 7 1 4 6 14 2। तो आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, अभी हमने हेमिस्फीयर की बात करी, तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी नहीं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसमें डायमीटर दिया हुआ है। अब ज्यादा पचड़ों में मत पड़ो, डायमीटर से रेडियस में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये तो 7 कर दो डायरेक्ट और बाकी सब सॉल्व कर दो। तो देखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो आंसर आएगा 7 से 7 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करके कमेंट करो कि कौन सा सही आंसर आया, क्या आंसर आया। एक काम करता हूं, मैं कर देता हूं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56 प्लस 5 तो आएगा 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो पहले वाले का सही है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 आर स्क्वायर कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 1 7, 7 3 21, 66 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 66 मल्टीप्लाइड बाय 21 कैसे करेंगे, 66 मल्टीप्लाइड बाय 21, 66 और ये आएगा 6 दूनी 12 और 1 13, तो आएगा 6 8 3 1। तो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर आ गया। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके दिखाओ, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया अब हेमिस्फीयर जिसमें रेडियस दिया है। अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो। देखो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस है। पाई आर स्क्वायर वहां पर मल्टीप्लाई ज्यादा है, देखो कैसे, एक ज्यादा है। तो देखो कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। कितना है, 3 पाई आर स्क्वायर। एक शर्त ली है कि आपको 3.14 लेना है, तो वो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना 10 से, तो करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया 3 इंटू 3.14 इंटू 100। क्यों, अरे 10 का स्क्वायर 100, तो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई तो 314 और 4 3 जा कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9। तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और मेरे ख्याल से यही है सही आंसर। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, क्लिक कर दो, मुझे नहीं पता कैसे भी कर दो बस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।